Hello, good morning, dear students. Once again, I welcome to all of you in the online classes. प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है. And today I shall discuss another poem of your course, and the title of the poem is The Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. प्यारे बच्चों, आपके कोर्स की एक और कविता जिसका शीर्षक है द पासिंग ऑफ अर्थर, अर्थर की विदाई, फेयरवेल ऑफ अर्थर. इसे हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, लेकिन इस पोएम को पढ़ने से पहले थोड़ा इस एज का बैकग्राउंड समझना आवश्यक है जिस युग में लिखी गई. प्यारे बच्चों, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन belongs to Victorian age in the history of English literature. अंग्रेजी साहित्य में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन महारानी विक्टोरिया के युग से आते हैं. वो एक ऐसा युग था जब सभी लोग एक संघर्ष, एक अंतर्द्वंद की अवस्था से गुजर रहे थे. द Victorian age was the age of doubt, dispute, a clash between materialism and spiritualism, between faith and doubt, between science and religion. ये एक ऐसा युग था जब लोग साइंस था, विज्ञान और धर्म, विश्वास और शंका, भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद के बीच में बटे हुए थे. इस अंतर्द्वंद से ग्रस्त थे. ऐसे युग में ये पोएम लिखी गई है. दिस पोएम वाज कंपोज्ड इन सच एन एज. ऐसे युग में ये पोएम लिखी गई है. दिस पोएम शोज the faith of Tennyson in the Almighty God. ये पोएम टेनिसन के ईश्वर में अटल विश्वास और आस्था को व्यक्त करती है. अब हम लोग इस पोएम को पढ़ने चल रहे हैं, जिसे आप लोग ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए. And slowly answered Arthur from the barge. स्लोली माने धीरे से, आहिस्ता से, क्योंकि किंग आर्थर जिस समय पोएम लिखी गई है उस समय वो घायल अवस्था में है और अपनी दो रानियों के साथ एक अज्ञात टापू की ओर जा रहे हैं और अपने परम मित्र सर बेडीवर को सांत्वना दे रहे हैं. And slowly answered Arthur from the barge. Barge means नाव, बोट. तो किंग अर्थर, राजा अर्थर अपनी नौका पे दो महारानियों के साथ बैठे हुए सर विडवर को आखिरी अलविदा स्पीच दे रहे हैं, आखिरी विदाई संदेश दे रहे हैं. The old order changeth, yielding place to new. ओल्ड माने पुरानी, आर्डर मीन सिस्टम, व्यवस्था. द ओल्ड आर्डर चेंजेथ, यील्डिंग प्लेस टू न्यू. यील्ड माने छोड़ देना, लीव, प्लेस माने जगह. तो राजा अर्थर सर बेडीवर को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि पुरानी जो व्यवस्थाएं हैं इनमें परिवर्तन आता है. द चेंजेज कम्स इन द ओल्ड सिस्टम, अ न्यू सिस्टम कम्स इन इट्स प्लेस. पुरानी व्यवस्था पे एक नई व्यवस्था आ जाती है. एंड गॉड फुलफिल हिमसेल्फ इन मेनी वेज. और ईश्वर विभिन्न रूपों में आता है. लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड. कि कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यवस्था एक अच्छी परंपरा है, कस्टम मीन्स परंपरा,
कि एक अच्छी परंपरा ही इस दुनिया को नष्ट ना कर दे। यही बात भागवत गीता में श्री कृष्ण जी ने भी कही थी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारति ग्लानिर्भवित भारति अभ्युत्थानम धर्मस् तदात्मनं सृजाम्यहम्। अर्थात जब कभी संसार में पाप अनर्थ अत्याचार बढ़ जाता है तब मैं इस संसार में आता हूँ। लॉर्ड कृष्णा आल्सो सेज दैट व्हेनेवर देयर इज इनजस्टिस, देयर इज ए करप्शन, देयर इज ए सिन अनटॉलरेबल इन दिस वर्ल्ड आई कम। अब हम लोग अगले छंद में आते हैं। मुझे आशा है कि ये छंद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कम्फर्ट दाई सेल्फ व्हाट कम्फर्ट इज इन मी। राजा अर्थर सर बेडवर से कहते हैं कि आप सांत्वना रखिए, कीप पेशेंस, क्योंकि मैं आपको कोई सांत्वना, मैं आपको क्या दिलासा दे सकता हूँ। व्हाट कम्फर्ट, व्हाट पेशेंस आई कैन प्रोवाइड यू। आपको मैं क्या सांत्वना दे सकता हूँ। सांत्वना और धैर्य तो स्वयं ही रखना होगा, आप भी धैर्य रखिए। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन मे ही विद इन हिमसेल्फ में। मैंने अपना जीवन जी लिया है और मैंने जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, काश परमात्मा मेरे उन अच्छे बुरे कर्मों को स्वीकार करे। वॉट एवर द जॉब आई हैव डन may God accept it as my work. But thou, if thou shouldest never see my face, pray for my soul. लेकिन बेटीवर, यदि तुम दोबारा मेरा चेहरा ना देख सको, यदि तुम दोबारा मुझे से ना मिल पाओ, तो मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करना। बेटीवर, if we cannot meet in future, then you can pray for the peace of my soul. तब मेरी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। More things are wrought by prayer than this world dream of. क्योंकि प्रार्थना के द्वारा जितनी संसार में वस्तुएं हैं उससे कहीं अधिक वस्तुएं प्राप्त की जा सकती हैं। मोर थिंग्स आर गॉट विथ प्रेयर फ्रॉम द गॉड देन वी सी इन दिस वर्ल्ड। जितनी चीज़ें संसार में सुलभ हैं, दिख रही हैं, उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें प्रार्थना के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं, ईश्वर की कृपा से हासिल की जा सकती हैं। Wherefore let thy voice rise like a fountain for me night and day। और इसलिए यदि आप मुझे दोबारा ना देख पाओ तो मेरी आत्मा की शांति के लिए हर समय वैसे ही प्रार्थना करना जैसे कि फव्वारे से पानी हर समय बहता रहता है। You should pray for the peace of my soul each and every time as water flows from the fountain. Now I am coming on the last stanza। आप लोग अब आखिरी छंद में चल रहे हैं। For what are men better than sheep or goat that nourish a blind life within the brain, if knowing God they lift not hands of prayer both for themselves and those who call friend। किंग अर्थर कह रहे हैं, क्योंकि उन लोगों का जीवन भेड़ बकरियों से बेहतर नहीं है जो लोग ईश्वर को जानते हैं फिर वे ईश्वर को मानते नहीं हैं। ना तो वो अपने कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और ना ही उनके लिए जिन्हें वो अपना मित्र समझते हैं, जिन्हें वो अपना मित्र कहते हैं। सर किंग अर्थर सेज द लाइफ ऑफ द पीपल इज वर्स देन एनिमल्स who know that there is a God in the heaven, still they don't pray for their welfare, for their interest, and neither for their friends. So
far so the whole round earth is every way bound by gold chain about the feet of God, but now farewell. क्योंकि ये सारा का सारा जो संसार है ये ईश्वर के चरणों से बंधा हुआ है. All the world is bounded with the feet of God. और ईश्वर के चरणों से संसार को बांधने वाली वो सोने की चेन है प्रार्थना. Worship. The prayer is the binding chain of this world from the God. अतः ये पूरा का पूरा संसार ईश्वर ने रचा, ईश्वर के द्वारा ही संचालित है. इसलिए हमें ईश्वर की प्रार्थना अवश्य करना चाहिए, ईश्वर में भरोसा अवश्य रखना चाहिए. इसी से हमारे जीवन में सुख शांति आएगी. वी मस्ट प्रे टू गॉड दैट विल प्रोवाइड द पीस, द हैप्पीनेस, द जॉय इन आवर लाइफ. अब मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी. धन्यवाद. थैंक यू फॉर लिसनिंग इट.